हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं नंबर सिस्टम का मॉडल क्वेश्चन, है ना, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चाहेंगे कि आज हम लोग नंबर सिस्टम पूर्णतः कंप्लीट कर दें, है ना। तो आज मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और अगले क्लास से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, अगर x + 2y इक्वल में a तथा x - 2y इक्वल में b, तो निम्न में से कौन को XY अभिव्यक्त करता है। यानी कि XY का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर एक फॉर्मूला आपको क्या पता है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर, है ना। इसका क्या होता है डियर, a² + b² प्लस का 2ab होता है। एक क्या होता है डियर a - b का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है डियर a² + b² और माइनस का 2ab होता है। अगर डियर ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम a + b का होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर। अगर ऐड करेंगे तो कहीं ये कट जाएगा, तो a² 2a² और b² 2b², तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × a² + b²। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है ये। तो फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे ये। अगर दोस्तों अगर माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को अगर माइनस कर देते हैं, यानी कि a + b का होल स्क्वायर में से अगर माइनस कर देते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है डियर, माइनस कर देंगे तो कहिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये +2ab और +2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्मूला डियर ये ऐड आप लोग याद करेंगे। तो वही चीज़ तो ये है डियर, अगर दोनों साइड से अगर इस स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे x + 2y का स्क्वायर, है ना। अब माइनस कर रहे हैं इसको, माइनस x - 2y का स्क्वायर, है ना। यही चीज़ तो है ना। यहाँ अगर प्लस हो तो फॉर्मूला होता है 2 × a² + b²। अगर यहाँ माइनस हो तो डियर क्या होता है 4ab होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे 4a और a के स्थान पर क्या होता है x है ना। अब b के स्थान पर क्या है 2y है। तो आप बताइए x + 2y का मान कितना दिया हुआ है, a² दिया हुआ है, माइनस x - 2y का मान कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो b² हो गया, इक्वल में 4 2 जाके 8xy हो गया डियर। आप देखेंगे तो कहीं a² - b² इक्वल में अगर xy का मान अगर निकालना चाहें तो नीचे हम 8 नहीं आ जाएगा, तो xy बराबर क्या आ जाएगा a² - b² / 8, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 77 का सी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं डियर, बहुत ही सिंपल। इस तरह से दोस्तों आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा। तो आप इस तरह से आप ये दो फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, है ना। समझ में आ गया डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए डियर, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है डियर, a² छोटा होगा 2a से, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने धनात्मक पूर्णांकों को a के लिए कथन a² छोटा होगा 2a सत्य होगा। तो आप बताइए a का मान अगर हम लोग a रखते हैं, अगर a का मान हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छोटा होगा, और 2 1 कम 2, कि ये तो सही है सर। अगर 1 का मान अगर 2 रखते हैं डियर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, ये छोटा होगा बिल्कुल नहीं। 1 का मान अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6, छोटा होगा बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब एक ही मान संभव हो सकता है छोटा के लिए, a इक्वल में 1। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 78 का a ही करेक्ट होगा। एक ही ऐसा 1 होगा जो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को, इस रूल को फॉलो करेगा, है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, निम्नलिखित अंक समूह में कितने ऐसे 4 हैं जो 2 3 5 के बाद आता है। इसके बाद आना चाहिए क्या सर 4 आना चाहिए। ऐसे कितने 4 है जो 2 3 5 के बाद आता है। तो देखेंगे 2 3 5 के बाद 4 आना चाहिए। तो देखिए डियर 2 3 5 के बाद 4 आ रहा है तो 1 आ गया, 2 3 5 के बाद 4 आया तो 2 हो गया, 2 3 5 के बाद 4 आ रहा है तो 3 हो गया। क्या और दिख रहा है आपको कहीं? जी सर नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 ही ऐसा है जो आपको 2 3 5 के बाद 4 दिख रहा है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलेंगे डियर? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 3 ही ऐसा समूह होगा जो 2, 3, 5 के बाद 4 आएगा। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है डियर, 501 से लेकर के 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी होगी, यानी कि अंक 6 कितने टाइम्स आएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर समझेंगे आप, एक तो हम क्या ले रहे हैं 500, दो तरह से लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग 501 से लेकर के कहाँ तक, 599 तक लेते हैं, ठीक है ना। और एक क्या लेते हैं डियर, एक ले लेते हैं हम लोग 600 से लेकर के, और 700 में 6 तो है ही नहीं, यानी कि 699 तक ले लेते हैं। कोई दिक्कत डियर? आप देखेंगे डियर 6 के बारे में सिर्फ चर्चा करना है, तो पहले फर्स्ट वाले में चलते हैं हम लोग। तो कहीं एक तो हो सकता है 506 हो सकता है जिसमें 6 होगा, और क्या हो सकता है कि 516 हो सकता है, 526 हो सकता है, 536 हो सकता है, ठीक है, 546 हो सकता है, 556 हो सकता है, ठीक है ना, 566 हो सकता है, 576 हो सकता है, 586 हो सकता है, 596 हो सकता है, 596 तक ही तो जा सकते हैं। आप देखेंगे डियर एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख सकते हैं 567 भी, 568 भी हो सकता है, 569 भी हो सकता है ना। यहाँ 500 समझाने के लिए डियर लिख लेते, वैसे डायरेक्टली भी हम लिख सकते थे, समझाने के लिए लिख रहे। यहाँ 565 भी लिख सकते हैं, 564 भी, 563 भी, 562 भी, 561 भी, 560 भी लिख सकते हैं डियर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप काउंट करेंगे कितने 6 हैं, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 6 तो इसमें है ना, तो 18 और 2 20 गो ऐसे 6 होगा। कहाँ से कहाँ तक डियर? 501 से लेकर 599 तक 20 को 6 होगा। आप डियर इस पे चर्चा करेंगे तो आप तो समझ गए कैसे निकालना है, तो इसी तरह इसमें से निकालना है। तो अगर 600 से लेकर 699 तक देखेंगे तो 699 में से 600 माइनस करेंगे तो 99, और एक क्योंकि 99 699 में 600 माइनस करेंगे तो 99 और प्लस 1 करके लेते हैं, यानी कि 100। तो 600 से लेकर 699 तक 100 ऐसा होगा जिसमें कई डियर 6 होगा 100 के स्थान पर, 1 10 100 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा के स्थान पर ऐसा 100 को ऐसा 6 होगा जिस पर कितना 100 के स्थान पर 6 होगा, ठीक है। फिर एक ऐसा सिस्टम आएगा, ऐसा ही सिस्टम आएगा जिसमें क्या होगा 20 को 6 ऐसा ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 120 यहाँ से आ गया और 20 यहाँ से है, तो 120 और 20 कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है डियर? 80 का ए करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर, नहीं समझे डियर? यहाँ आप जो लिखे हैं 20 हम कैसे लिखे, देखिए 600 से लेकर यहाँ 699 तक लिखे हैं। तो आप देखिए ऐसा समय तो आएगा जिसमें कहीं 6 6 6 आएगा, है ना, तो 6 6 तो आएगा, तो कहीं नीचे में भी कितना होगा 6 6 7 लिखेंगे, फिर 6 6 8 लिखेंगे, 6 6 9 लिखेंगे, है ना, नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं डियर? फिर कितना ऊपर अगर लिखेंगे तो 6 6 5 लिखेंगे, फिर 6 6 4 लिखेंगे, 6 6 3 लिखेंगे, 6 6 2 लिखेंगे, 6 6 1 लिखेंगे, 6 6 0 लिखेंगे। तो इसी तरह से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 6 तो काउंट कर लिए हैं, तो 18 19 20, तो 20 ऐसा हो जाएगा तो 120 और प्लस वो 20 तो 140 हो जाएगा। समझ में आ गया डियर? बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर डियर देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है डियर x इक्वल 1/2। तो आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x का मान, इसको बोला जाता है लैंग्राभिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? लैंग्राभिन्न। इसको अंत से ही सोल्व किया जाता है। तो x का मान कितना 1/2 है, तो यहाँ 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। x का मान 1/2 है तो यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/2 लिखेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा और 2 1 3 ना हो जाएगा, नहीं समझे डियर कि 3 हो जाएगा, और 1/3 यानी कि 3 एकम 3 1 4/3। तो इस पूरे को 4/3 लिख सकते हैं कि जी सर 4/3 तो लिख सकते हैं टोटल को, तो यहाँ लिखेंगे 4/3। तो 4/3 तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 3/4 इसको लिख सकते हैं कि जी सर इसको 3/4 लिख सकते हैं। इसको एलसीएम ले लीजिए, 4 2 का एलसीएम 4, 2 दूनी 4 2, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3 यानी 3 2 5/4 आपको आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर ए करेक्ट होगा। 81 का ए करेक्ट होगा। समझ में आ गया? चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है डियर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो
खुद और 1 के अलावा किसी से भी ना कटे, यानी कि 1 और खुद के अलावा एक भी फैक्टर ना हो तो वो अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर अपनी भाषा में बोले तो जो किसी भी नंबर से नहीं करता है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, फिर 17, 18 नहीं, 19, ये अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। एक प्रश्न डियर आपसे, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 82 का सी करेक्ट हो जाएगा। एक दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी ऐसी सम संख्या बताएं जो अभाज्य भी है। सबसे छोटी ऐसी सम संख्या बताएं जो अभाज्य भी है, तो भी डियर 2 ही होगा। 2 ही ऐसा है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और वो अभाज्य भी है। ठीक है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, ए बी सी 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल में 74 दिया हुआ है। ए इकाई अंक एवं दहाई अंक के योग से दोगुना है तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना है डियर? बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही आपको क्या करना है? सॉल्व करना है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेंगे डियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लेंगे, जैसे 4 है, 8 है, 5, तो ए का मान 4, बी का मान 8 और सी का मान 5 लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 74 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी देखेंगे डियर तो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग जैसे लेते हैं, ऑप्शन नंबर आप लोग चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी अगर 813 लेते हैं तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 14 6 1 7 74 हो जाता है कि जी सर ये तो क्या है, ये तो फॉलो हो रहा है रूल। आप देखेंगे डियर ए इकाई अंक एवं दहाई अंक, ए जो है ए क्या हो गया? 8, इकाई अंक एवं दाएं अंक, इकाई अंक 1 है, दाएं अंक 3 है, तो 3 1 4 का 2 गुना है, तो 4 दूनी 8 बराबर 8 है कि जी सर ये तो फॉलो हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डियर सी ही करेक्ट होगा। 83 इस तरह का प्रश्न आप बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है देखेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। अगर आप सही प्रश्न बनाएंगे तो 4 अंक मिलेगा। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 4 अंक मिलेगा और एक प्रश्न गलत करते हैं तो 2 अंक आपको काट लिया जाएगा। ठीक है ना। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्न के उत्तर दिए हो, तो मान लेते हैं 75 प्रश्न एक स्टूडेंट ने सोल्व किया है और 75 का 75 मान लीजिए कि सही कर दिए होंगे, तो एक प्रश्न सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो 75 प्रश्न अगर सोल्व करेंगे तो कितने नंबर मिलेगा? कि जी सर 300 नंबर मिलेगा। लेकिन आपको मिला है कितना नंबर? कि सर हमको तो 150 ही नंबर मिला है। तो इसका मतलब आप गलत कितने किए हैं? तो 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि आप 150 प्रश्न गलत किए हैं। लेकिन गलत किए हैं कितना? 4 आ 2 6 गलत किए हैं। यही तो गलत हुआ। एक प्रश्न गलत करेंगे तो 4 आ 2 6 नंबर कट जाएगा आपको। तो गलत होगा 6, लेकिन गलत होगा 150। गलत है बराबर गलत, तो 1 बराबर के 6 दूनी 12 6 5 30 25, यानी कि 25 प्रश्न आप गलत किए हैं। कितने प्रश्न में? कि सर 75 प्रश्न में। तो कि 50 प्रश्न सही किए होंगे। 75 माइनस 25 तो 50 प्रश्न आप सही किए होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है, इससे पहले दोस्तों 2 प्रश्न इस तरह से हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं? तो उसने 50 प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 84 का बी करेक्ट होगा। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है डियर देखेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या जैसे 18 27 और 36 को अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5 14 23 बचता है। 5 14 और 23 बचता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आपको सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में डिफरेंस देखना है। तो यहाँ 13 का डिफरेंस होगा, यहाँ भी 13 का डिफरेंस होगा, यहाँ भी 13 का डिफरेंस होगा। और इसका रूल होता है डियर कि एलसीएम किसका?
18, 27, 36 का कितना एलसीएम होगा? तो 108 एलसीएम होगा डियर। अब माइनस क्या कर देना है, जो आपको रिमाइंडर आप जो लिए हैं माइनस करके जो लिए वो माइनस कर देना है। तो 108 में से माइनस किसको करना है? 13 को। तो क्या आ जाएगा? 8 में से 3 तो 5 और कितना बचेगा? 10 में से 1 तो 9, यानी कि 95 हो जाएगा। 95 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 85 का आपका एक करेक्ट होगा डियर। तो वह संख्या, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो 95 होगी। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या? तो याद रखना है डियर, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या अगर देखेंगे तो 15 अभाज्य संख्या होता है। अगर 50 से लेकर अगर 100 तक देखेंगे तो 10 अभाज्य संख्या होता है डियर। 1 से लेकर 100 तक अगर देखेंगे तो 15 और 10 25 अभाज्य संख्या होता है। ये आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 से कम कितनी अभाज्य संख्या की? 15 अभाज्य संख्या है, जो कि 86 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखा जाए डियर, 369 12 डॉट 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 कहाँ तक है? 300 तक। तो आपको पूछा जा रहा है का योग निम्न में से क्या है? इसका योगफल पूछा जा रहा है। तो आपको क्या सिखाए थे डियर? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं कि सर लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। आप बाई में क्या लिखते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया कि सर 3 का डिफरेंस है, आप +1 कर देते हैं। तो 300 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 297 और बट्टे 3 आप प्लस का 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 9 27, 3 9 27, 99, एक और एक कितना हो जाएगा? 100। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा डियर? 100। तो आपसे योगफल पूछा जा रहा है। तो योगफल का क्या फॉर्मूला होता है? तो कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म होता है। यही ना होता फॉर्मूला। तो n का मान कितना है? कहीं 100। तो 100 बट्टे क्या लिखेंगे? 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? कहीं 3, लास्ट टर्म कितना है? कहीं 300 है। यहाँ से काटेंगे तो 50 टर्म्स में कट जाएगा। तो 50 इंटू कितना हो जाएगा? 303। हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी कि 15,150 योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको है ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी में भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 15,150 योगफल आप इस तरह से निकालेंगे। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है 2359 17। तो आगे कौन सी नंबर आएगा? तो देखेंगे कहीं 2 दूनी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कहीं 3, 3 दूनी 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कहीं 5, 5 दूनी 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 दूनी 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, तो 17 दूनी 34 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी करेक्ट होगा। नहीं समझे डियर? 2 गुना में से 1 माइनस कर देना है। 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34 माइनस 1 यानी कि 33। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है यदि 1 लीटर पानी का भार 1 kg है तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा? तो ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले ग्राम ही लिखेंगे हम लोग। तो 1 kg भार में कितने लीटर पानी है? तो लिखेंगे आप लोग 1 kg भार में 1 लीटर पानी है ना। तो ग्राम हमको जाना है तो यहाँ लिखेंगे 1000 ग्राम में। यहाँ अगर लिखेंगे मिलीमीटर तक आपको जाना है। यहाँ तो लीटर है तो लीटर से मिलीलीटर तक जाएंगे तो 1000 की मल्टीप्लिकेशन 1 में 1 को अगर 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मिलीलीटर। अब मिलीलीटर से मिलीमीटर तक जाएंगे तो फिर 1000 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ अगर लिखेंगे 1 ग्राम अगर निकालना चाहें डियर तो क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा। अब बाई में कितना आ जाएगा? कि 1000 आ जाएगा। यहाँ से
000 से 000 चला जाएगा। तो आपसे 0.1 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो 0.1 ग्राम के तो 0.1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ भी, तो 0.1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ भी, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 ग्राम इक्वल में 100,000 इंटू 0.1, तो यहाँ से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 100 मिलीमीटर आपको आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा डियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका दोस्तों एक हम कॉन्सेप्ट एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, टोटल मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, डेसीलीटर, ये सब टोटल हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, है कि नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखा जाए डियर क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी बर्तन जिसमें A लीटर दूध भरा है, B लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर B लीटर पानी डाला जाए, पुनः B लीटर मिलावटी दूध को निकालकर B लीटर पानी डाला जाए और इस क्रिया को n बार दोहराया जाए, तो NB बार मिलावट के बाद शेष दूध कितना होगा। तो देखिए टोटल मिल्क कितना है, कि टोटल मिल्क A है और इसमें से निकाल रहे हैं, किस में से 1 में से निकालेंगे कितने लीटर, B लीटर। तो किस में से निकालेंगे, टोटल B जो निकाल रहे हैं तो टोटल में से निकाल रहे हैं A में से, लेकिन कितने टाइम्स निकाल रहे हैं कि n टाइम्स निकाल रहे हैं। तो इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही होता है, आप फॉर्मूला ही याद रखेंगे, A इंटू 1 माइनस B बाई टू दी पावर n, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट होगा, 90 का A। ठीक है, ठीक है डियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, A/3 B/4 इक्वल C/7 हो तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C/C का मान पूछा जा रहा है। तो आपको ये दिया हुआ है A/3 इक्वल B/4 इक्वल C/7, तो A का मान 3 हो गया, B का मान 4 हो गया, C का मान 7 डायरेक्टली हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7 है, और C का मान 7 तो यहाँ भी है, तो 7 3 10 और 4 14, और 14/7 को क्या लिखेंगे, कहीं 2 7 नीचे 2 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 91 का सी करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। दो संख्या के वर्गों का योग कितना दिया हुआ कि 90 दिया हुआ है, ठीक है, और उनके अंतर का वर्ग है ना, कोई अंतर का वर्ग कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल में कितना है 46। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 90, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे कि 90 माइनस 2ab इक्वल में 46। अब 90 में से 46 माइनस करेंगे, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 4 तो 44, इक्वल में क्या इस साइड आएगा तो माइनस में है, तो इस साइड में आएगा तो प्लस में 2ab, तो ab का मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ab का मान कितना आ जाएगा 22। तो यही तो दो संख्या का गुणनफल है, तो 22 आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, जो कि 92 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं डियर, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा जाए डियर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है 3 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस 7 और इक्वल में दिया हुआ है 250। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर x का मान कितना होगा, यानी कि x बराबर कितना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 3 टू दी पावर x प्लस 3, अगर 7 माइनस कर देंगे 250 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 243 नहीं हो जाएगा। और 243 क्या है 3 या 9 या 27 या 81 या 243, यानी 3 टू दी पावर 5 ही है इसका मतलब। तो 3 से 3 कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो कहिए x प्लस 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कहिए 5 लिख सकते हैं। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, जो कि 93 का डियर सी करेक्ट होगा आंसर। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है डियर हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94।
क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य बड़ी संख्या से 24 कम है तो गुणोत्तर माध्य से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से ही हम लोग बनाएंगे। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं, कितना 6 है और 54 है ना। तो प्रश्न पढ़ेंगे दो संख्याओं का समांतर माध्य, तो इसका समांतर माध्य निकालेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन अगर निकालेंगे तो कि a प्लस बी बाई 2, यानी कि 54 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 60 और बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या से 24 कम है, तो बड़ी संख्या कितना है कि 54 है, तो 54 से कितना कम है, 24 कम नहीं है कि जी सर सही है। तथा गुणोत्तर माध्य से 12 अधिक है। अगर गुणोत्तर माध्य निकालेंगे यहाँ से, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ से अगर निकालेंगे तो कि अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंच 30 और 2 32, 324 और 324 का कितना होता है अंडर रूट 18 होता है। तो बोला जा रहा है तथा गुणोत्तर माध्य से 12 अधिक है, और गुणोत्तर माध्य से ये कितना अधिक है बताइए, कि 12 अधिक नहीं है, ये 12 अधिक है, ये -12 कम नहीं है, इससे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ए ही करेक्ट होगा 94 का। समझ में आ गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 95 है 012 के व्यवहार से 3 अंक का विशिष्ट बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या में अंतर कितना होगा। सबसे बड़ी और बनने वाली सबसे बड़ी और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या में अंतर 3 अंकों का। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0। और सबसे छोटी संख्या क्या लिख सकते हैं कि 0 1 2 लिख सकते हैं। कि बिल्कुल सर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो 2 ही अंक का हुआ, लेकिन क्या 3 अंक का तो होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सबसे छोटी पहले 1 लेंगे, इसके बाद 0, इसके बाद 2। तो ये आ गया सबसे छोटी। अंतर पूछा जा रहा है तो अंतर कर देंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी कि 108 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 95 का बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं डियर बताइए, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट 3x इक्वल में x। तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह के प्रश्न में डियर आप बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जैसे लेंगे, हमेशा ये स्टार्टिंग से नहीं, इस तरह के प्रश्न में लास्ट से सोल्व किया जाता है। तो पहला ऑप्शन जैसे हम 4 रखते हैं, तो कि 4 3 जा 12, क्या 12 का वर्ग निकल सकता है, अंडर रूट निकल सकता है कि नहीं सर, तो ये ऑप्शन नंबर ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे सी लेते हैं, सी लेंगे तो कितना 6 3 जा 18, का ये अंडर रूट नहीं निकल सकता है सर, तो ये भी गलत हो जाएगा। जैसे 12 लेंगे तो 12 3 जा 36 का ये होगा, और 36 का अंडर रूट कितना 6 निकल जाएगा। फिर 6 2 जा 12, और 12 एक्स का मान कितना है 12 12 12 24, फिर 24 का अंडर रूट निकलेगा सर, नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 3 2 जा 6, और फिर एक्स का मान 3 है तो 6 3 9, और 9 का अंडर रूट कितना निकल जाएगा 3, फिर 3 2 जा 6, और 6 एक्स का मान 3 है तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट 3, फिर 3 2 जा 6, और 6 और 3 9, और 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यही तो है एक्स के बराबर, तो एक्स का मान 3 नहीं आ जाएगा। समझ गए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग की लंबाई इतना है। तो 1/8 और 1/2 जो दिया हुआ है यहाँ, है ना, तो आपको 8 और 2 का एलसीएम 8 है, तो हम 8 टोटल मान लेते हैं, है ना। और 8 का 1/8, तो 8 का 1/8 कितना हो जाएगा, 8 का 1/8 1 ही हो जाएगा। तो काला कितना हो गया कि काला सर 1 हो गया, और शेष कितना बचा कि 8 में से 1 तो हो गया, तो शेष 7 बचा है, ठीक है। और शेष का यानी कि 7 का 1/2 भाग की लंबाई कितना दिया हुआ है सर, 1/2 भाग की लंबाई 3/1/2 दिया हुआ है। 3/1/2 का मतलब कितना होता है, 3 दूनी 6 1 7/2, तो इसको लिखेंगे 7/2, तो 7 से 7 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो 1 बराबर 1। तो पेंसिल की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो जब 1 बराबर 1 तो टोटल कितना है 8 न माने थे, तो 8 बराबर 8 तो
पेंसिल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 मीटर की पेंसिल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 8 सेंटीमीटर की पेंसिल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 97 का बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया है डियर, 1/8 भाग काला है और शेष का 1/2। तो हम 8 और 2 का एलसीएम टोटल 8 मान लिए हैं। 8 का 1/8 यानी कि 1 काला है तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 शेष है, और यानी शेष का 1/2 ये इतना सेंटीमीटर के बराबर है, यानी 7/2 के बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ 7 चला गया, 2 चला गया, तो 1/1। तो टोटल लंबाई पूछ रहा है, टोटल लंबाई 8 ना माने थे हम, तो टोटल 8 सेंटीमीटर का वो लंबाई का रहा होगा। समझ गए? तो पेंसिल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली, पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए। तो 1/3 यात्री जो है, तो आपको क्या कुछ मान लेना, 3 के मल्टीपल में कुछ 9 मानिए, 3 या 9 मानिए, 12 मानिए, कुछ भी, तो मान लेते हैं हम 30 मान लेते हैं, टोटल 30x टोटल हम मान लेते हैं 3 के मल्टीपल में। तो 1/3 यात्री उतर गए, तो 30x का 1/3 कितना होता है, कहीं 10x, तो 10x तो उतर गए, तो 30x में से 10x उतर गए, तो कहीं 20x तो अभी भी बचा है, नहीं बचा है कि 20x ये तो उतर गया, तो इसका काम ही नहीं, 20x अभी भी बचा है। 1/3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए, तो बचा कितना है, 20x, इसी में ना चढ़ेगा कितना, 280 यात्री चढ़ गया। ठीक है सर, चढ़ा दिया। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधा उतर गए, यानी इतना जो यात्री था इसका आधा उतर गए, तो आधा अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं 10x, इसका आधा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं 10x आप प्लस 2 एकम 2, 2 चौक 8, इतना, इसका आधा उतर गए। ठीक है, फिर 12 चढ़ गए, इसी में कितना हुआ डियर, कहीं 12 चढ़ गए, और तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 248 यात्री थी। तो अब तीसरे स्टेशन में टोटल यात्री यही टोटल यात्री के बराबर कितना हो जाएगा, 248 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे डियर? टोटल यात्री का 1/3 उतर गए, तो 3 का मल्टीपल टोटल हम 30x मान लिए। ठीक है, और 30x का 1/3 यानी कि 10x, 30 में से 10x उतर गए, तो बचा कितना, 20x, और फिर कितना, 280 यात्री फिर चढ़ गए, तो बचा है 20x, उसी में 280 यात्री चढ़ेगा। फिर अगले स्टेशन पर, दूसरे स्टेशन पर आधा यात्री उतर गए, तो इसका आधा कर दिए, तो आधा कर दिए 10x प्लस 140, आधा उतर गए। ठीक है सर, अब फिर 12 चढ़ गए, तो चढ़ गए, तो अभी टोटल यात्री तो इतना बचा हुआ है ना, यही बराबर दिया हुआ है 248, तो यहाँ से निकाल दीजिए 10x बराबर क्या लिखेंगे, कहीं 140 10 50 152 माइनस करेंगे, 248 माइनस 152 तो कितना निकल जाएगा, 8 में से 2 6, 14 में से 5 तो 9, 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 96/10 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, तो टोटल 30x माने थे ना, 30x का मान निकालना पड़ेगा 30, और x का मान कितना है 96/10, तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 36 18, 9 3 27, 1 28, यानी कि 288 यात्री क्या थे, आरंभ में गाड़ी में चढ़े थे 288 यात्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि डियर नहीं, बताइए समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है डियर, ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यह पहली बार 1:54 पर जली तथा अंतिम बार 3:17 और 48 सेकंड पर जली। तो यह अंतिम बत्ती इस पूरे अंतराल में कितने बार जली, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कितने सेकंड तक ये बत्ती जली। तो आपको क्या करना, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या 48 से 50 माइनस नहीं होगा, तो इसमें क्या, ये आवर है, ये मिनट है, ये सेकंड है, तो इसमें से 1 मिनट लेंगे कैरी, तो 1 मिनट ले लेंगे, तो 1 मिनट में कितना 60 होता है सेकंड, तो 60 और 40 कितना 108 सेकंड, तो 108 में से 50 माइनस करेंगे तो 8 8 हो, 10 में से 5 गया तो 5, फिर एक तो ले लिए तो 16 बचा, 16 में से 54 तो माइनस नहीं होगा, तो इसमें से 1 आवर मैंने कैरी ले लेंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट, 60 कितना हो जाएगा 10, 70 और 76 हो जाएगा, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 752 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 1, यानी कि 1 आवर 22 मिनट और 58 सेकेंड आ जाएगा। तो सबसे पहले कितना सेकेंड होता है देख लेते टोटल। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होता है डियर, कहीं 3600 सेकेंड होता है कि नहीं। और 22 मिनट में कितने सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 6 2 जा के 12, 6 2 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 58 सेकेंड तो है ही। ऐड करेंगे तो 8 5 2 7 6 3 9 और 3 1 4, यानी कि 4978 सेकेंड आपको आ जाएगा। और 13 सेकेंड
के अंतराल पर बचती है तो 13 से आपको डिवाइड कर देना है और +1 आपको ऐड कर देना है। याद है कि नहीं, घंटी वाले प्रश्न में कितनी बार बजेगी तो 1 प्लस करके बोला जाता है हमेशा। तो 13 से काटेंगे इसको तो 13 तिया 39, 10 10 0, 13 8 104, 3 8 38, 13 तिया 39 तो ज़्यादा हो रहा है 13 तिया 39 तो 13 दूनी 26, 2 ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। तो 382 और 1 कितना हो जाएगा 383 बार। वह क्या पूछा जा रहा है इसमें, तो पूरे अंतराल में वो कितने बार जलेगी, तो वो 383 बार जलेगी, जो कि 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डियर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है डियर, समझेंगे। दो संख्याओं का योग 15 है, ठीक है कि ठीक है डियर, दो संख्याओं का योग 15 है तथा दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य अर्थमेटिक मीन से 20% कम है ना। गुणोत्तर माध्य कितना होता है डियर कि √AB और अर्थमेटिक मीन कितना होता है कि A+B/2 से 20% कम है। 20% कम है मतलब 80% है, यही नहीं पूछा जा रहा है। तो हम लोग डियर ऑप्शन से ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लेंगे जैसे, तो 11 4 लेंगे तो 11 चौके 44 के अंडर रूट नहीं निकलेगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 12 3, अगर 12 3 लेते हैं तो 12 तिया 36, कहीं 6 निकल जाएगा यहाँ से, अब 12 और 3 15 और बट्टे 2 और इसका 80% लेंगे तो 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी कि 4/5 लेंगे तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 6 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी डियर करेक्ट होगा। नहीं समझो, इसमें बोला जा रहा है डियर कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन से 20% लेस है, कम है, तो 80% ही तो है। तो हम ऑप्शन में बिठा दिए, A,12 ले लिए, B,3 ले लिए, यहाँ A,12 और B,3 ले लिए, दोनों इक्वल आ गया 6 बराबर 6, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डियर। बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, दो संख्याओं का अंतर 48 है कि ठीक है सर, दो संख्याओं का अंतर कितना है कहिए 48 है। दोनों संख्याओं के समांतर तथा गुणोत्तर माध्य का अंतर 96 है, ठीक है। दो संख्याओं का समांतर यानी कि अर्थमेटिक मीन कितना होता है कि A+B/2 एंड गुणोत्तर माध्य यानी कि √AB है ना, का अंतर कितना है 96 है, यही पूछा जा रहा है। और 96 का 1/3 का 1/2 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यही बोला जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 16 6 96, यानी कि 16 2 18 आना चाहिए, इसके बराबर 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन से डियर हम चूज कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, 49 और 1 लेते हैं, तो कहीं दोनों संख्या का अंतर 49 में से 1 माइनस करेंगे 48, कहीं ठीक है। यहाँ करेंगे तो 49 1 50/2, तो 50/2 मतलब कितना हो जाएगा कि 25 आ जाएगा। और यहाँ से 49 1 कम 49 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 7 निकल जाएगा, तो कहीं 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 1 1, यानी कि 18 बराबर 18 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नहीं समझे डियर, प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 48 है। अर्थमेटिक मीन यानी कि A+B/2, गुणोत्तर मीन यानी कि ज्योमेट्रिक मीन तो √AB का अंतर 96 का 1/3 का 1/2 का से 2 अधिक है, तो कर दिए। यहाँ से काटे तो 18 आ गया, तो हम भी ऑप्शन पुट करेंगे तो इसका मान 18 ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पुट किए तो 49 में से 1 माइनस करेंगे तो कहीं 48 ठीक है। यहाँ 49 1 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ 49 1 कम 49 यानी कि 7 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 18, इसका भी हल कितना है 18, तो 18 बराबर 18, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 101 का ए ही करेक्ट होगा। समझ रहे हैं डियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है देखेंगे। x का 10% y के 20% के बराबर है। x का 10% y के 20% के बराबर है।
क्या बोला जा रहा है, एक्स रेशियो वाई। तो कहीं परसेंटेज जीरो चला गया, परसेंटेज जीरो चला गया, तो एक्स रेशियो वाई पूछा जा रहा है। तो एक्स का मान ये वाला होता है 2 और वाई का मान ये पीछे वाला होता है 1, यानी कि 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 102 का ए करेक्ट होगा डियर। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों। 9 वर्ष के दिन 10 मित्रों में से प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपये भेंट करते हैं। इस प्रकार भेंट स्वरूप दिया गया कुल धन कितना है? यहाँ 2 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ डियर याद रखेंगे कि हस्त मिलनों की संख्या, हस्त मिलनों की संख्या, जब भी हस्त मिलनों की संख्या अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है डियर, जैसे 10 मित्र रहेगा तो 10 मित्र रहेगा तो एक कम करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हुआ हस्त मिलनों की संख्या, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए पुरस्कार की संख्या, है ना, पुरस्कार कितना पुरस्कार दिया गया, मान लीजिए 10 व्यक्ति है तो एक कम करके आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है तो 90 पुरस्कार मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, यानी कि आप समझेंगे डियर, थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3 मित्र हैं, ठीक है, 3 मित्र 3 पेन लेके आए हैं, सब एक दूसरे को देंगे पेन। तो हम जो 3 पेन लेकर आए थे तो 2 पेन तो बांट देंगे, 1 पेन तो खुद ही रह जाएगा मेरे पास, यानी 3 में से तो 2 ही बांटे हैं। मान लीजिए 5 मित्र हम लोग हैं, अगर बांटेंगे सब एक दूसरे को देंगे तो कहीं 4 को तो दे देंगे, लेकिन 1 तो बचा ही रह जाएगा, यानी कि 1 कम से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। तो कभी भी उपहारों की संख्या, पेनों की संख्या, कुछ भी पूछा जाए तो आपको 10 मित्र रहेगा तो 1 कम करके गुना कर देना है, तो वही हो जाएगा क्या, पेनों की संख्या। अगर बोल दिया जाए कि कितने बार अगर 2 मित्र आए हैं, 10 मित्र आए हैं, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो हस्त मिलनों की संख्या कितनी होगी। तो जब हस्त मिलने की बात होगा 10 मित्र रहेगा तो 1 कम कर देंगे और वो 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 हाथ है ना, 2 पकड़ेंगे 2 हाथ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हस्त मिलनों की संख्या आ जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन के ऊपर हैं। 9 वर्ष के दिन 10 मित्रों में प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया दिए। 10 मित्र हैं, ठीक है, प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया दिए, तो 1 10 तो बच ही गया होगा, नहीं समझे? 100 होनी चाहिए रुपया, लेकिन आपको 90 ही लेना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए डियर, यहाँ से कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा, नहीं समझे? जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट होगा। 10 है 100 रुपया होना चाहिए, लेकिन 90 ही। या इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं डियर कि 10 है, 1 कम करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह 90 हो जाएगा, यानी कि 90 आदमी जो है ये एक दूसरे को बांटा होगा। कितने कितने रुपये, कि 10-10 रुपया बांटा होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 90 दाही 900 रुपये, तो यहाँ से आ जाएगा 900 रुपये। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है दोस्त, देखेंगे। यदि y का 90% x हो, यदि y का 90% क्या हो, x हो, ठीक है, तो 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 9y बराबर 10x। तो यहाँ x रेशियो y निकालेंगे तो x का मान कितना होगा, कहिए 9, y का मान कितना होगा, कहिए 10। तो क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, y x का कितना परसेंट है। तो प्रतिशत का एक फॉर्मूला याद रखेंगे डियर कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 अब बट्टे जिससे कहा जाए वो नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। ये परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो वो आपसे बोला जा रहा है कि y x का कितना परसेंट है, किसके बारे में, y के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहीं y गुने 100 x का, किसका, x का, तो 9 आ जाएगा नीचे में, यानी कि 1000 बट्टा 9। तो इसको लिख सकते हैं 9 1 कम 9, 1 0 9 कम 9, 1 0 9 कम 9, तो 111/9% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 104 का डी करेक्ट होगा डियर। समझ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जिसके बारे में कहा जाए y x का कितना परसेंट है, तो y किसके बारे में, y के बारे में, तो y गुने 100, किससे, किससे, इससे हो गया। चलिए देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में कौन सबसे बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अगर निकालते हैं तो कहीं 1/2 पावर -2 है, तो माइनस हटाना चाहते हैं तो कि बेस चेंज हो जाएगा, 2 की पावर डायरेक्ट 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4। सी का तो 4 आ गया। ये क्या है, निम्न में से
कौन सबसे बड़ा है, तो अभी तो सबसे बड़ा यही दिख रहा है 8 दूनी 16 के लगभग 2 के बराबर जाएगा, तो इससे तो छोटा है तो ये आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ अगर क्यूब निकालना चाहते हैं तो कहीं 8, किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 2, ये तो चला जाएगा 1 का 1, यानी कि 12 का क्यूब है 1.2 का ये क्यूब है, तो 1.2 यहाँ 4 है कि ये भी होगा ही नहीं। यहाँ मान लीजिए अगर 4 भी रहता तो 4 का अंडर रूट 2, तो 2 में से 1 माइनस करते तो 1 आता, 4 का 2 और 2 और 1 3, तो फिर भी ये कम ही होता, 1 से भी कम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, तो ऑप्शन क्या होता, कहीं सी ही होता 4। ठीक है डियर, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, कौन सी होगी, तो डायरेक्टली डियर 99 का स्क्वायर होता है, अगर निकालेंगे तो इसका कितना होता है 98/101 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, जो कि 106 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। या आप डियर ये याद रखेंगे, आप प्रोसेस से बना चाहते हैं तो ऐसे भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 1 2 3 4 ले लेंगे और इसको वर्गमूल निकाल लेंगे, तो निकालेंगे कितने 9 से, तो 9 9 81, 9 1 8, 9 8 1, 9 9 18 आ जाएगा, फिर आएगा डबल 9, किससे लगाएंगे बताइए, अगर रखेंगे यहाँ 9 ही अगर रखेंगे डियर, 9 9 में 81, 9 8 72, 8 80 और 9 8 17 हो जाएगा। 9 से ही अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 9 8 9 7, यानी 198 ज़्यादा आ रहा है, तो 198 इसमें से माइनस कर देंगे 198, तो 9 में से 8 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 और 9 को 9, यानी कि 98/101 वो बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगा। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। वही बोले, जब भी अगर पुरस्कार की संख्या बोले तो आपको डायरेक्टली 1 कम करके गुना कर देना है। जब भी हस्त मिलन की बात करें तो 1 कम करके गुना तो करेंगे, लेकिन 2 हाथ है ना, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो 9 मेहमान है, 9 मेहमान एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो पहले 1 से गुना करेंगे, है ना, और एक दूसरे से हाथ अगर मिलेंगे तो 2 हाथ हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 9 चौका 36, तो 36 आपका क्या हो जाएगा डियर, तो 36 हाथ मिलनों की संख्या हो जाएगी, जो 107 का डी करेक्ट होगा। 2 चौका 8 और 9 चौका 36। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, 5 मेहमान किसी पार्टी में होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार 5 मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या है, जबकि कोई 2 व्यक्ति 1 से अधिक बार हाथ न मिलाए। यानी कि वही बात है, एक दूसरे से हाथ, 5 व्यक्ति है, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो पहले टोटल कितने व्यक्ति होंगे देख लेते हैं कि टोटल 5 है और 5 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो ये हाथ कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 कम से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्टली यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ की 10 आ जाएगा आंसर। यानी कि हस्त मिलनों की सभी ने एक दूसरे से 10 बार हाथ मिलाए होंगे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 108 का बी करेक्ट हो जाएगा। जब भी हस्त मिलन की बात करेगा तो 1 कम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और जब पुरस्कार की बात करेगा तो डायरेक्टली कर देंगे 5 चौके 20 डायरेक्ट, है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाए, तो संख्या को नहीं पता है सर, हमको पता है कोई संख्या x है, इसमें 5 जोड़ा जाए तो कहीं 5 जोड़ दिए हैं, तो परिणाम संख्या के दुगुना, तो ये क्या है, इस संख्या का परिणाम संख्या का 2 गुना से 10 कम प्राप्त होता है, से 10 कम प्राप्त होता है, यही ना बराबर हो जाएगा इसका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। प्रश्न बोला है किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो उस संख्या का 2 गुना से 10 कम हो जाता है। जैसे जैसे पढ़े, देखिए हमेशा दोस्त याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप पढ़िए, नोट करते चलिए, जो ही पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद सामने होगा। जैसे 2x में से x माइनस करेंगे तो कहीं x हो जाएगा, यहाँ प्लस का 5 है, इस साइड माइनस का 10 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 10, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो x का मान कितना आ जाएगा डियर 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 109 का बी करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है कि वो संख्या कितनी होगी, तो x ही तो वो संख्या माने थे, तो 15 हो जाएगा, वो संख्या 15 हो गई।
आज के लिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और इस नंबर सिस्टम का भी लास्ट क्वेश्चन है 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है? किसी संख्या n को 4 से भाग दिया जाता है, n को 4 से भाग दिया जाता है, जैसे जैसे पढ़े नोट किए, ठीक है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल यहाँ कितना 3 प्राप्त होगा। तो कहीं 4 एकम 4 अगर यहाँ अगर लगाएंगे 4 एकम 4 तो 3 कैसे यहाँ आएगा, तो कहीं 4 और 3 7, n का मान 7 होगा, तभी तो 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। नहीं समझे? बोला जा रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो कि 4 एकम 4 हम लगा दिए, ठीक है। यहाँ 3 लाना है तो 4 और 3 7 करेंगे यहाँ, तभी तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। कहीं जी सर, तो n का मान यहाँ से कितना आ गया, कि n का मान सर यहाँ से 7 आ गया। कितना आ गया? 7। अब बोला जा रहा है 2n को, तो n का मान 7, तो 2n का 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2n को 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग कर दिए, 4 तिया 12, तो शेष कितना बचेगा 2। तो क्या बोला जा रहा है, तो भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा, तो शेषफल 2 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या नहीं, पढ़ते गए, नोट करते गए, पढ़ के समाप्त किए, आंसर आ गया। तो पढ़ना सीखिए दोस्तों, अगर पढ़ना आपको आ गया तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्या होगा 110 का डियर सी करेक्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर सबसे पहले कंप्लीट किए हैं, 1 से 50 तक क्वेश्चन था। इसके बाद हम नंबर सिस्टम का मॉडल क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कहाँ से 1 से लेकर 110 तक कंप्लीट किए हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत या परेशानी हो, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉडल क्वेश्चन में, तो हमको डियर बताएंगे कि आपको किस प्रश्न में दिक्कत है, या कोई भी आपके पास भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको दिक्कत होता हो, तो आप हमको कमेंट में हमको बताएं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। और अगला टॉपिक क्या है, अब अगला टॉपिक मेरा अब रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, यानी कि लिस्ट, कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।